चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल थ्योरी के साथ साथ कुछ सवाल भी कराए गए थे। उसमें अगला सवाल है आगे की ओर, इकाई स्थान का अंक निकालना है। आजकल ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बड़े बड़े डिजिट दे दिए जाते हैं, गुना में, जोड़ में, घटाव में और पावर में भी, और उसके इकाई अंक पूछते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं शॉर्ट मेथड से कितने जल्दी में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन में जो है बहुत कम समय दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 768 गुना 1976 गुना 2082 गुना 4027 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। बारी बारी यदि हम सभी को गुना करेंगे, जैसे 768 गुना 1976 गुना 4027, इसको गुना करने में हमको बहुत टाइम लगेगा। इसमें पूछ क्या रहा है, इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब हम सिर्फ इकाई को लेके चलते हैं, सिर्फ इकाई को लेके चलेंगे। जैसे कि इकाई अंक क्या है, 8 है गुना 6 गुना 2 गुना 7, 8 छक्का 48 गुना 2 गुना 7। फिर हम यहां से इकाई 8 9 16 और 16 छक्का 16 7 112, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 2 होगा। यदि हम सिर्फ इकाई अंक के लेके चलेंगे तो हम उसके लास्ट डिजिट का पता कर सकते हैं, क्योंकि सभी संख्या को गुना करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिर्फ हम इकाई अंक को लेकर के चलेंगे। इसमें फिर 2 नंबर का प्रश्न है 1329 गुना 7044 गुना 7093 गुना 25092 के गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, क्या अंतिम अंक क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। 1329 गुना 7044 गुना 7093 गुना 25092, यही ना है। चलिए सबका इकाई अंक लेते हैं। 9 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 2 3 6 चौको 24 गुना 9, 9 गुना 24, इसको छोड़ देते हैं, 9 चौका 36, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिर्फ हमको इकाई अंक को लेकर, गुना में भी यदि हमको 2 डिजिट आ जाए, 26 आ जाए, तो 2 को छोड़ के हम आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे। अगला प्रश्न है 75803 गुना 9737 गुना 45 19 गुना 71 53 के गुणनफल का मात्रक अंक क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। चलिए चेक करते हैं इसका भी। 3 गुना 7 गुना 9 गुना 3, 7 तिया 21 गुना 9 गुना 3, इसमें भी सिर्फ एक लेंगे, 9 का 9 9 तिया 27, यानी कि इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में 85044 गुना 93583 गुना 97242 गुना 3858 गुना 70454 के गुणनफल का एकल अंक क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। मात्रक अंक हो या इकाई अंक हो या अंतिम अंक हो या एकल अंक हो, सब वही हुआ। चलिए हम चेक करते हैं।
4 गुना 3 गुना 2 गुना 8 गुना 4, 4 तिया 12 दूना 24 गुना 8 गुना 4, 8 चौका 32, 8 दूना 16 3 19 गुना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 1037 गुना 964 गुना 3000545 गुना 83 633 गुना 570 में गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? चलिए देखते हैं। 7 गुना 4 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 7 चौको 28, 28 हुआ, यहां से 8 ले लिए, 8 पंचा 40, यानी कि 28 पंचा 3 गुना 7, 8 पंचा 40 गुना 5 गुना 10 4 140, यानी कि जब ही जीरो आ जाए, कहीं पे जीरो आ जाए, यानी कि उस संख्या का इकाई अंक हमेशा ही जीरो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 रहता, यहाँ 4, 5 चौको 20, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाता? जीरो हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ व्हाट है, यहाँ पे है 72,478 गुना 97,066 गुना 30,833 गुना 96, एक 96 के बाद व्हाट है, यानी कि अगला इसमें क्या कौन संख्या होगा? गुना 45,389 के गुणनफल का इकाई अंक 2 हो, तो यानी कि इस संख्या को जो गुना करेंगे यहाँ संख्या रखकर उसका इकाई अंक गुना करने पर इकाई अंक 2 होगा, तो इस स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यानी कारक इस स्थान पर कौन सी संख्या होगी? चलिए देखते हैं। इसमें 8 ले लिए, 6 ले लिए, 3 ले लिए, एक अंक पता नहीं, इसके जब 8 ले लिए गुना 9 ले लिए। चलिए देखते हैं। 8 छक्का 48 गुना 3 गुना व्हाट गुना 9, 8 3 24 गुना 9 गुना व्हाट, 9 चौका 36 गुना व्हाट, यानी कि व्हाट के जगह पे क्या लेगा कि इकाई अंक हमको 2 आएगा। ऑप्शन से 3 रख रहे हैं, 6 18, इकाई अंक 8 हो जाता है। 4 रख रहे हैं, 6 चौका 24, इकाई अंक 4 हो रहा है। 5 रख रहे हैं तो इकाई अंक 0 हो रहा है, यानी कि 36 के जगह पे 2 लेंगे, इकाई अंक 2 आएगा। 2 रखने पर इकाई अंक 2 आएगा, यानी कि 36। 7 रखेंगे, इकाई अंक 2 आएगा, यानी कि यहाँ 2 या 7 आ सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला चेक करते हैं। अब है नया। नया क्या? वो तो गुना में था, अब क्या है? पावर में, यानी कि दिया हुआ है 7 6 3 पे पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा? 22 को जब हम गुना करते रहेंगे 763 गुना 763 गुना 763, करते करते सुबह हो जाएगा, पता चलेगा कि एग्जाम बीत गया और बना ही नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से यह सॉल्व होता है देखते हैं। सेकेंडों में सॉल्व होगा ये। सवाल देख के कभी भी डरना नहीं चाहिए, कितनी बड़ी सवाल क्यों ना हो, हमें एग्जाम में छोड़ के भागनी नहीं चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए कम से कम समय में। चलिए देखते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि यदि पावर हो तो पावर को क्या करेंगे? यदि इसको हम नोट में लिख लेंगे, यदि किसी संख्या पर पावर दिया हो तो
और उसका इकाई अंक निकालना हो, और उसका इकाई अंक निकालना हो, निकालना हो तो पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको पावर के रूप में रखकर हल करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या में यदि पावर दिया होगा तो वो पावर को हम क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, और 4 से भागा देने पर जो हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होगा वह हमें पावर पे रखेंगे, और लास्ट के इकाई अंक को पावर में तोड़ेंगे, और जो लास्ट का तोड़ने पे जो लास्ट का अंक आएगा वही उसका इकाई अंक कहलाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 763 पर पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए हम 19 में भागा दे के देखते हैं। 19 में यदि हम 4 से भागाते, 4 चौका 16, बचा कितना, 3। 763 पे पावर यदि हम 3 देंगे, इसे सिर्फ हम इकाई अंक को पकड़ेंगे, सभी को पकड़ेंगे तो हो गया, गुना करते करते पता चलेगा आधा टाइम एग्जाम में बीत गया। सिर्फ हम इकाई अंक को पकड़ेंगे और देखते हैं इकाई अंक में 3 तिया 9 तिया, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27। इकाई अंक से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 525 का पावर 3098 का मात्रक अंक क्या होगा। बताए थे मात्रक हो गया, इकाई अंक हो गया, एकल अंक हो गया, अंतिम अंक हो गया, सब वही होगा। देखते हैं 3098 में 4 से पहले भागा दे देते हैं। 4 सत्ता 28, 2 9, 4 सत्ता 28, 1 8, 4 चौको 16, 2, यानी शेषफल क्या बचा, 2। तो चलिए 5 2 5 पे पावर 2, यानी कि 5 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 25, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और चीज याद रखना है, 0 पे कोई पावर देंगे उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 पर कोई पावर देंगे उसका इकाई अंक 1 होगा, 6 पे कोई पावर देंगे इसका इकाई अंक 6 होगा, और उसके बाद 5 पे कोई पावर देंगे उसका इकाई अंक 5 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल है। नौ नंबर का सवाल है 1024 पर पावर 54 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं।
54, 54 में हम 4 से भगा देते हैं। 4 एकम 4, हासिल 1, 4, 4 तिया 12, 2, 5, 4 छक्का 24, 1, 4, 4 तिया 12, कितना बच गया हासिल 2। 1024 पे पावर हम यदि 2 देंगे तो इसका हो जाएगा हमको 4 का पावर स्क्वायर बराबर 16। इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब उसके बाद है अगला है 1849 पावर 211। इसका इकाई अंक क्या होगा, यही ना देखते हैं। 211 को यदि हम 4 से भगा देंगे, 4 पंचे 20, 1, 1, 4 दूना 8, 3, यानी 3 हुआ। 1849 पे पावर 3 देंगे हम, 9 पे पावर 3 हो गया, 9 81 9, इसका 9 पे पावर 9 81 9 का 9, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि 0, 1, 5, 6 और 9 पे कोई पावर देंगे तो इसका इकाई अंक वही रह जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब है जोड़ के रूप में। जोड़ में भी वही करेंगे, इकाई अंक निकाल के और उसको हम जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। 2 से 42 पे पावर 373 है, प्लस 726 पे पावर 2851 है। इसका इकाई अंक क्या होगा? चलिए हम यही भागा दे के देखते हैं। 4 नंबर 36, 1, 4 तिया 12, 1, यानी कि 242 पे पावर 1, प्लस उसके बाद देखते हैं 4 सत्ता 28, 4 सत्ता 28, 4 का 4, 1, 4 2 8 3, यानी कि 726 पावर 3, 2 पावर 1 प्लस 6 पावर 3, यानी कि 2 पावर 1 2 हो गया, 6 पावर 6 6 बोले थे, 6 2 8। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उस तरह अगला देखते हैं। 645 पे पावर 30 प्लस 316 पे पावर 542 प्लस 214 पे पावर 101, यही ना है इसका इकाई अंक। देखते हैं। 4 से भागा दिए, 4 से 28 2, 5 पे पावर स्क्वायर प्लस 4 का 4, 1, 4 के 12 2, 4 पंचे 20, यानी कि 2, 6 पे पावर 2 प्लस 4 गुना 8 2, 4 पंचे 20, 1, 4 पावर 1, 5 का स्क्वायर 25, इकाई अंक 5 हो जाएगा, 6 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसका क्या होगा 4 पावर 1 बराबर 4, 6 5 11 4 15, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फिर घटाओ। अगला है 987 का पावर 267 माइनस 39 पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा। उठा पहले गुना हम लोग देख लिए, अब जोड़ देख लिए, अब घटाओ देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें 4 से भागा देंगे, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 2, 4 छक्का 24 2, 4 छक्का 24 3, 4 छक्का 24 2, 4 छक्का 24 3 माइनस 39 पावर 4 पंचे 20 1। अब देखते हैं 7 सत्ता 49 सत्ता 343 माइनस 9 पावर 1 9, यानी कि 3 माइनस 9,
सिर्फ लास्ट डिजिट लेके चल रहे हैं हम लोग। प्लस 3 में से -9 गया -6, -6 में तो आंसर रहे होगा ही नहीं, तो हम लोग हासिल लेते हैं कितना 10 ही लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमेशा जब नेगेटिव में आए तो उसको 10 में से घटाकर हम लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 825 का पावर 1872 का इकाई अंक क्या होगा? यही ना, देखते हैं। 4 से भागा देके, 4 चौका 16, 2 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 3 4 8 32, यानी क्या हुआ? 4 चौका 16, 2 4 चौका 24, 3 4 8 32, यानी कि 5 पे इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या पे 0 का मतलब क्या होता है? 1। अगला देखते हैं। जब लगातार डिजिट रिपीट करे, जब लगातार डिजिट रिपीट करे तो उसको हम पहले 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे और 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 444 हो गया। 444 हो गया, इसको हम 4 से भागा देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कट गया। यानी कि जब लगातार रिपीट रहे तो उसके पावर हमेशा सम संख्या 2 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इसका इकाई अंक 6 होगा। यानी कोई भी संख्या लगातार रिपीट करे उसके पावर 2 होगा। चलिए मैथ यही खत्म हुआ। इससे आगे हम 10 रीजनिंग के सवाल देखते हैं। रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। यानी कि आजकल हर एक एग्जाम में यदि 50 नंबर का रीजनिंग रहता है तो उसमें कम से कम आपको 5 से 7 सवाल 10 तक भी कोडिंग डिकोडिंग से रहता है। कुल मिला के कोडिंग डिकोडिंग सीरीज में, उसके बाद क्या कहते हैं सजाने के लिए, सब मिला के अल्फाबेटिकल से आपको 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। अल्फाबेटिकल को बनाने के लिए सबसे पहले उसका ए से जेड तक टोटल हमें नंबर याद करना पड़ता है, कौन कितना नंबर में है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको लिखना क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि सभी लेटर का नंबर हमको याद करना है, तब जाके हम एग्जाम में सॉल्व बहुत फास्ट में यानी बहुत तेजी में हम सॉल्व कर पाएंगे। अब एक एक करके याद करना, किसी को याद हो जाएगा, किसी को नहीं होगा, किसी को याद भी होगा। चलिए जिसको याद नहीं होगा एक एक करके याद कीजिएगा, नहीं जिसका हम ट्रिक लिखाते हैं। C F I L O R U F, क्या लिखे हैं? C F I L O R U S,
इसका देखिए क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम यदि ये याद कर लेते हैं तो मात्र 2 का गैप होता है। सी से पहले क्या है, ए बी, सी के 2 का क्या बाद है, डी ई। फिर एफ से पहले 2 क्या है, डी ई, एफ के बाद क्या है, जी एच। इसी तरह हम याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम याद करके बना सकते हैं। यदि हम याद रखते हैं तो सिफ्लोरक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिफ्लोरक, CFILORUX। यानी कि जब तक कुछ याद नहीं करें तो हम वो तेजी में बन नहीं सकता। यदि हम याद कर लेते हैं तो बहुत तेजी में बन जाएगा और आगे सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUBHAM को TVCIBN लिखा जाता है तो SATYAM को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है, SUBHAM, यही लिखा हुआ है। उसको क्या लिखना है, टी लिखा हुआ है, TVCIBN। अच्छा देखिए तो एस से कितना आगे एक है, टी एक आगे है। चलिए पहले कोडिंग कर लेते हैं हम। S19, U21, B2, H8, A1, M13, फिर T20 हो गया, V22, T3, I9, B2, N14। देखिए तो 19 से 20 हो रहा है, 21 से 22 हो रहा है, 1, 2 से 3 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। उसी तरह बढ़ा ना 1। उस तरह हम इसको क्या करेंगे, अब सत्यम को लिखना ना, SATYAM, यही लिखना है हमको। S19, A1, T20, Y25, A1, M13। 19 से 1 बढ़ाए 20, टी हो गया। ए से 1 बढ़ाए क्या हो गया, बी हो गया। 20 से 1 बढ़ाए कितना हो गया, 21, टी यू हो गया। 25 से 1 बढ़ाए 26, जेड हो गया। ए से 1 बढ़ाए क्या हो गया, बी हो गया। उस तरह एम से 1 बढ़ाए क्या हो गया, एन हो गया। यानी टी बी यू जेड बी एन किस ऑप्शन में है, टी बी यू जेड, टी बी यू जेड बी एन, यानी कि ऑप्शन डी हुआ इसका। उस तरह अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है STABILIS, यही लिखा हुआ है। तो क्या लिखे हैं, UVCDKNKU, यही लिखे हैं। S19, T20, A1, B2, I9, L12, I9, S19, E5, यही ना है। U21, V22, C3, D4, K11, N14, K11, U21, G7, यही लिखा हुआ है। 19 से कितना हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2। कितना बढ़ रहा है, 2। कितना बढ़ रहा है, 2। कितना बढ़ रहा है, सब में यानी कि 2 2 बढ़ रहा है। वैसे किसका लिखना है हमको, CRICKET, इसी का लिखना है ना हमको। 3, 18, 9, 3, 11, 5, 20। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 2 5, ई हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 20, टी हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, जे हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे
5 ई हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 एम हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 जी हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 भी हो जाएगा। यानी कि ई टी जे ई एम जी भी, ई टी जे ई टी जे ई एम ई टी जे ई टी जे ई एम जी बी ई टी ए क्या लिखा हुआ सी आई 9 2 11 जे ई टी जे देखिए में है ई एम जी भी ई एम जी भी, यानी कि जी इस साइड होगा, इसमें भी इस साइड होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लिखा हुआ है FORGE को EPTJI लिखा हुआ है। 6 15 18 7 5 5 16 20 10 9 6 में से 1 गया 5 15 प्लस 1 16 FORG तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं 18 2 20 18 2 20 7 3 10 देख लेते हैं 18 2 20 यहाँ सॉरी यहाँ क्या होगा, यहाँ एफ ही होगा, गलती से मिस्टेक टाइपिंग हो गया था, यहाँ एफ ही होगा, यानी कि 0 1 2 7 3 10 5 4 9, यानी कि 0 1 2 3 4 बड़ा है। उसी तरह देखते हैं CULPPRIT यही लिखा हुआ है, CULPRIT 3 21 12 16 18 20 सॉरी IT I 9 T 20 यही ना। 3 में 0 बढ़ाएंगे कितना होगा, 3 रहेगा, प्लस 1 22 भी हो जाएगा, 2 12 2 14 N हो जाएगा, 16 3 19 19 हो गया, S हो गया, R 18 18 4 22 भी हो गया, 9 5 14 N हो गया, 20 6 26 Z हो गया। CBN SBN Z CBN SBN Z CBN SBN CBN SBN Z इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसी तरह चौथा है GROUND को KVSYRH लिखा जाए, 7 18 15 21 14 4 इसका हो जाएगा 11 22 19 25 18 8 कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 यानी सब में क्या बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। उसी तरह लिख सकते हैं FAVOUR 6 1 22 15 21 18 6 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 जे हुआ, 1 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 1 4 5 ई हो जाएगा, 22 में 4 26 जेड, 15 4 19 एस, 21 4 25 वाई, 18 4 22 भी जेड जे ई जेड एस वाई भी।
जे ई जेड है, जे ई जेड एस वाई भी, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साधना को XFIMS लिखा जाता है तो MADHURI को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। SADHANA यही लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है? XFIMFSI यही लिखा हुआ है। एस हो गया 19 1 4 8 1 14 1, F 24 F 6 9 13 F 6 S 19 I 9 19 5 24 1 5 6 4 5, यानी सभी में क्या 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 बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। उसी प्रकार देखते हैं MADHURI M 13 A 1 D 4 H 8 U 21 R 18 I 9 13 5, इसमें जोड़ेंगे 5 क्या होगा? 18 18 हो गया, R हो गया। उसी प्रकार 1 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा? 6 होगा, 1 5 6 F हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा तो I हो जाएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 5 13 M हो जाएगा। उसी प्रकार U में 21 में 5 जोड़ेंगे 26 Z हो जाएगा। 18 में 5 जोड़ेंगे 23 W हो जाएगा। 9 में 5 जोड़ेंगे 14 N हो जाएगा। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा RFIMMZWN RFIMZWN, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, श्वेता को SWETA श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। SWETA तो क्या लिखा जाता है? RVDSZ। S 19 हो गया, W 23 E 5 C 20 A 1 R 18 V 22 D 4 S 19 Z 26, यही लिखा हुआ है। देखते हैं 19 में से एक, हाँ सब में एक घट रहा है। 19 में से एक गया, कितना बचा? 18। 23 में से एक गया, कितना बचा? 22। 5 में से एक गया, कितना बचा? सब में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। उसी प्रकार आगे वाले का भी हम वही करेंगे। आगे में क्या लिखा हुआ है? RINKI, रिंकी को क्या लिखा जाएगा? रिंकी R 18 I 9 N 14 K 11 J 10। इसमें से हम यदि एक घटाएंगे कितना हो जाएगा? R में से एक गया 18 17, 17 किसका हो जाएगा? Q। 9 में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा? 8 H। 14 में से एक घटाएंगे कितना होगा? 13 M। 11 में से एक घटाएंगे कितना होगा? 10, यानी कि J। और 10 में से एक घटाएंगे कितना होगा? 9, यानी कि I। इसका सही आंसर हो जाएगा QHMJI। QH, ओहो सॉरी, JH, यानी कि 10 में से एक घटाएंगे 9, I 9 9 में से एक घटाएंगे 8 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। QHMJH, QHMJ, इसका सही उत्तर हो जाएगा A। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MONKEY, मनकी को XDJMNNOY
एल लिखा हुआ है, तो देखते हैं एम 13 हो गया, डी 4, एन ओ है, ओ 15, एन 14, के 11, ई 5, वाई 25, एक्स 24, डी 4, जे 10, एम 13, एन 14, आई 9, यही लिखा हुआ है। 25 में से एक गया 24, 5 में से एक गया 4, यानी कि -1 सब में हो रहा है, बाहर के तरफ से -1 सब में हो रहा है। उसी प्रकार टी आई जी ई आर को क्या लिखेंगे, यही ना, टी 20, आई 9, जी 7, ई 5, आर 18, 18 में से एक गया 17, क्यू 5 में से एक गया 4, डी 7 में से एक गया 6, एफ 9 में से एक गया 8, एच और 20 में से एक गया 19, एस, यानी क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है LOGIC को BHFN लिखा हुआ है, L12, O15, G7, I9, T3, B2, H8, F6, N14, K11, यही ना है। देखते हैं, 3 में से एक गया 2, यानी कि -1 हो रहा है, पता चल रहा है कि -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा, CLERK, CLERK, यही लिखा हुआ CLERK। सी हो गया 3, L12, F6, R18, K11, तो माइनस इधर से क्या हुआ है, तो इसको लिखेंगे -1, 10 हो गया, जे हुआ, 18 में से एक गया 17, क्यू हुआ, 6 में से एक गया 5 हुआ, ई हुआ, 12 में से एक गया 11 हुआ, जे के हुआ, 3 में से एक गया 2, बी हुआ, यानी जे क्यू ई के बी, जे क्यू सी एल, क्या लिखा हुआ है, CLERK, 3, 12, 6, सॉरी 5 होगा, ई 5, 5 में से एक गया 4, JQDKB, JQDKB, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है PRODUST, क्या लिखा हुआ है, PRODUST को NPMBHQR देखते हैं क्या लिखा हुआ है, PRODUTS, तो क्या लिखा हुआ है, NPMBHRQ, यही लिखा हुआ है, P16, R18, O15, D4, U21, T20, S19, N14, P16, M13, B2, S19, R18, Q17। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, सभी में -2 घट रहा है, क्या हो रहा है, -2 सब में क्या हो रहा है, घट रहा है। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, COM PRE HENSION, यही लिखा हुआ है,
SION। चलिए इसमें से घटाते हैं। देखिए 3 O15 M13 P16 R18 E5 H8 E5 N14 S19 I9 O15 N14। सब में 2 घटाएंगे। पहले 2 B हो जाएगा, 15 में 2 गया 13, M हो जाएगा, 13 में 2 गया 11, K हो जाएगा, 16 में 2 गया 14, N हो जाएगा, 18 में 2 गया 16, P हो जाएगा, 5 में 3 गया, C हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, F हो जाएगा, 5 में 3 गया, C हो जाएगा, 14 में से 2 गया 12, L हो जाएगा, 19 में 2 गया 17, Q हो जाएगा, I 9 में से 2 गया 7, G हो जाएगा, 15 में से 2 गया 13, M हो जाएगा, 14 में से 2 गया 12, N हो जाएगा। यानी कि इतना बड़ा सवाल है। यानी कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में बड़ा बड़ा सवाल आता ही है। आपको टेक्निक से कितना जल्दी हो सके सॉल्व करना है वो आप पे निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन में है। तो 3 में 2 गया 1 हुआ, ए होगा। AMKNP C F। E कट गया, F तक हो गया। CLQJ यहाँ N होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा C। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। LOSE में क्या लिखा हुआ है? MQVI L12 O15 S19 E5 M13 Q17 V22 I9। 12 में से 12 प्लस 1 13, 15 2 17, इसमें 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा? GAIN, N को क्या लिखा जाएगा? 7 1 9 14 7 1 8, H हो गया 1 2 3, B हो गया, C हो गया 9 3 12, L हो गया 14 4 18, R हो गया HCLR। इसमें है HCLR, ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज का टॉपिक यही समाप्त किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है, जो कि पता है वीणा पानी कोचिंग सेंटर, घोसपुर रोड, करजैन बाजार। यहाँ 6 से लेके 12 तक की पढ़ाई होती है और साथ ही साथ जनरल कंपटीशन की बैच की पढ़ाई होती है, जैसे रेलवे, SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC तैयारी, नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, ITI, पॉलिटेक्निक की और पैरा मेडिकल की पढ़ाई साथ साथ होती है। सभी अलग अलग शिक्षकों द्वारा तैयारी करवाई जाती है। आप लोग एक बार अवश्य आके क्लास करें। इसका पता है वीणा पानी कोचिंग सेंटर, घोसपुर रोड, करजैन बाजार। एक बार आप लोग जरूर आए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।